नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज की इस क्लास में से आप लोगों को निश्चित रूप से प्रश्न आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आईजीएनपी का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसको आज की क्लास में अपन घोट कर पी जाने वाले हैं क्योंकि प्रश्न श्योर यहां से बनेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक बार ढंग से समझ में आ गई ना तो आप लोगों के हमेशा की झंझट खत्म। मारवाड़ी में क्या टंटो मेट दियो, वही काम करा आज के टंटो मेट दा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत अच्छी तरीके से मैप से, फैक्ट के माध्यम से और बहुत सारी सामग्री अपन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आप लोगों की हमेशा की जो है शंका समाप्त हो जाए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को विश्व धरोहर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आप लोगों को पता है राजस्थान के 6 किलों को विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसको चीकू गाजर आम ट्रिक से आप लोगों को याद करवाया था। और विश्व धरोहरें हमेशा संजो कर रखने के लिए होती है, ये हमारी संस्कृति के पोषक होती है, ये हमारी संस्कृति की पहचान होती है। आज राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा ऐसी इमारतें हैं, ऐसी धरोहरें हैं जो हमें परिचय देती है, हमारा परिचय करवाती है। राजस्थान क्या चीज है वो हमारी धरोहरें बताती है। तो आप सभी को विश्व धरोहर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। आईजीएनपी बिल्कुल घोट कर पी जाने वाले हैं, तो समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हो। आप लोगों के लिए ये क्लास आपकी खिदमत में हाजिर है। चलो डालो, देखो फोकस बिल्कुल व्यवस्थित रहो। ठीक है, आज की इस क्लास में से आप लोगों को निश्चित सवाल मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाने का या इसको बनाने का कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा कारवा। तो कारवे से याद रखना कंवर जी। ठीक है, बीकानेर के एक इंजीनियर साहब थे कंवर सेन। कंवर सेन जी दिमाग में आयो कि मतलब अपारो वो क्षेत्र है पानी के मामला में इतो मतलब पिछड़ी ओड़ो है कि अटे जो सिंचाई में भी समस्या आवे है ना। बारिश तो मतलब बह कौन नरे बराबर है, तो किन किन तो करा पंजाब हरियाणा साइड पानी घणो ही है, बट नदियां भी घनी है। पंजाब के तो 5 नदियों का आब क्षेत्र पंजाब, तो बटू पानी अटे लाना चाहिए। तो क्या इसके लिए एक नहर बनाई जाए, मतलब इतना सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। उस समय की बात करें 1948 की बात है जब उन्होंने रूपरेखा बनाई। तो क्या वहां से जो है यहाँ पानी लाया जाए अपने मतलब आपने घर दूजी घर नगर नाली भी बनानी मैंने तो अपन 17 बार पहुंचना पड़े और बे बी टाइम पहुंची हो, यानी कि वास्तव में बहुत अव्वल दर्जे के वो इंजीनियर थे, अभियंता थे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले इसकी रूपरेखा बनाई और प्रेरणा किसको बनाई, प्रेरणा बनाई गंग नहर को, जो 1921 में अपन ने पढ़ा कि शिलान्यास हुआ था और आधारशिला रखी गई थी और फिर बाद में उद्घाटन हुआ था 1927 के अंदर। ठीक है, तो गंग नहर की एक जो लंबाई वाली चीज है ना, लास्ट क्लास में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन के अनुसार वो लिखना, लंबाई जो एक्यूरेट मैंने वापस करेक्शन करके वहां लिख पाई है। तो लास्ट क्लास जिसने देखी है वापस उस क्लास पे जाके पिन किया हुआ कमेंट देखे और उसको जो है व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, संशोधन कर लेना, थोड़ा सा संशोधन है लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज अब शुरू करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब रूपरेखा बन गई। अब देखो पंजाब 5 नदियों का आप क्षेत्र, वहां की 2 नदियां ध्यान रखनी, सतलज और व्यास। कौन सी ध्यान रखोगे, सतलज और व्यास। तो सतलज और व्यास नदी का जो मतलब संगम है, जो नदियां आकर गिरती है, वो है बांध हरिके बैराज। और ये पिछली बार प्रश्न बना था पिछले एग्जाम में। ठीक है, तो पिछले एग्जाम में मतलब चतुश्रेणी का नहीं रहे, मतलब जितने एग्जाम हुए ना सीईटी वगैरह किसी एक में बना था। अब इतने एग्जाम होते याद भी नहीं रहता कि कौन सा किस में बना, और इतनी एक्यूरेसी नहीं है अपनी कि मतलब ये ध्यान रखे कि हाँ बेटा उस क्लास में बना, उस एग्जाम में बना था। मतलब बना है और अपन ने छोड़ा नहीं है। तो हरिके बैराज बांध में आकर ये 2 नदियां गिरती हैं और इन नदियों से फिर जो है वहां से एक फीडर नहर निकाली गई। देखो फीडर नहर किसको कहते हैं, फीड करना यानी कि भरना। ठीक है, तो फीडर नहर यानी कि अब जो है अपने यहां पे तो मान लो एक नहर बना दी, अब उस नहर में पानी लाकर छोड़े कैसे, तो उसको फीड करने के लिए फीडर नहर निकाली गई, जिसको राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं, जो 204 किलोमीटर की थी। ठीक है, 204 किलोमीटर थी। उस फीडर नहर की लंबाई राजस्थान में 35 किलोमीटर के। समझ आयो इतनी बात, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
दिमाग सिर्फ इतना, सतलज और ब्यास दो नदियां, उसके वहां पे फिरोजपुर के अंदर हरिके बैराज बांध बना हुआ है, वहां से एक नहर निकाली है, राजस्थान फीडर नाम है, और वो सीधा का सीधा आके जो है मसीतावली हेड हनुमानगढ़ के अंदर पानी छोड़ेगी। यहां से मुख्य नहर निकलेगी, दांतोर बीकानेर तक जाएगी प्रथम चरण, फिर उसके आगे बढ़ेगी। इतना सा याद रखना है, बहुत आसान है। इंदिरा गांधी नहर मतलब आज से पढ़ ली ना, हाथों हाथ दिमाग में फिट है याद करो गुरुजी। वास्तव में आवाज है नहीं, अगर इंदिरा गांधी नेहरू प्रश्न बन गयो ने एग्जाम में, मेरी आवाज तारे कान में गूंजेला, आ बात खरी है, पक्की है, ठीक है। अब देखो मैप से समझते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, राजस्थान नहर, ठीक है। आईजीएमपी का निर्माण यानी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया टपाक, कि कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ है। अब तो प्रश्न इस लेवल के भी बनते हैं कि प्रथम चरण में कौन सा जो लाभान्वित क्षेत्र था कि नहीं था। अपने सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी पीछे छोड़ने वाले नहीं है। टबर अटू पड़े नहीं तो एक बात आ ध्यान रखनी, पिछड़ने तो नहीं दूंगा आप लोगों को किसी कंडीशन में, ठीक है। चाहे मैं भले फीस नहीं लेता क्लास की, लेकिन मेरा एक ही टारगेट रहता है कि आने वाली हर क्लास पेड क्लास से बेहतर हो, और जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है पेड क्लास लेने में, उन्हें किसी भी तरह की कमी पेशी पढ़ने में नहीं महसूस हो। तो यहां पे देखो मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं आप सब कान खोल के सुन लो, चाहे आप किसी पेड कोर्स से नहीं जुड़े हो, सीधे यहां से पढ़ रहे हो, तो उन लोगों को लिए स्पष्ट बता दूं कि पेड कोर्स से पढ़ने वाले भी यहां की क्लास अटेंड करते ही करते हैं, करनी अनिवार्य है, यहाँ की क्लास को अटेंड करनी अनिवार्य है, तो वो भी करते हैं। तो आप लोग तो बिंदास रहो कि हाँ भैया हम तो बिल्कुल सिलेक्शन वाले जोन में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 चरणों में, सबसे पहले नदियां कौन सी ध्यान रखोगे, व्यास और सतलज। ये नदियां आकर गिरी है एक बांध के अंदर जिसका नाम क्या है, हरिके बैराज बांध, ठीक है। अब यहां भगवान के नाम याद करते करते चलना है साथ में, बेड़ा पार करने वाले अपने भगवान ही है। तो हरि करे बेड़ा पार, ऐसे याद रखना, हरि करे बेड़ा पार, तो हरि के बैराज बांध, और हरि के बैराज बांध से फिर राजस्थान फीडर निकाल के आएगी हनुमानगढ़, हनुमान जी नमन है। हनुमानगढ़ आए और हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड, ये याद रखना है। मेन की पॉइंट याद रह गए, नहर याद, म सीता वाली हेड, ऐसे याद रखना। सीता मैया, हनुमान जी गए मुद्रिका लेकर सीता मैया के पास, ठीक है, पहचान के लिए कि भैया ये हमें जो है मुद्रिका दी है, ये आप देख लो, और ये जो है मैं पहचान लेकर आया हूं। तो हनुमानगढ़ म सीता वाली हेड, तो सीता मैया याद रखना, हनुमान जी याद रखना, हरि करे बेड़ा पार, तो हरि के बैराज बांध, यहां याद रख लियो। काम बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब ये यहां से जो है बेटा एक फीडर नहर निकाली गई, ये क्या है, ये फीडर नहर है जिसका नाम क्या है, राजस्थान फीडर, और इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो एक बात स्पष्ट कह दूं, कई टाबर नेट बचाने खातिर, क्योंकि दूसरी जगह और भी बाने कई सारी चीजें देखनी पड़े, तो नेट बचाने खातिर कम क्वालिटी में देखने की क्लास कोशिश करें, जबकि ये अमूल्य क्लास है आप लोगों का, इसमें नेट भी खर्च होता है ना, तो सही जगह खर्च हो रहा है, फिर भी कम गुरुजी दिखे कौन, बिंगे बात कमेंट करी, मैं कह रही हूँ ना आ चीज सामान्य, गुरुजी दिखे कौन, मोबाइल स्क्रीन कर आडी फुल स्क्रीन ला, चैट बॉक्स देखना जरूरी नहीं है, फिर बिल्कुल फुल स्क्रीन, नेट सही तरीके से यूज करो, दिखे बिल्कुल दिखे, और पूरी चीज चेक करने के बाद में ही अपलोड करी जाए, ठीक है। मैं लगा ठोकिया 4K कैमरा सारा है, 2-2 लाख का कैमरा है अटे, और बिम बात भी अगर थे कमेंट कर दो नहीं दिखे तो भाई गर्मी है, पारो जल्दी गर्म हो जाया करे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखियो। अब देखो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर की है, जिसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है बेटा, 35 किलोमीटर। प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से बनेंगे। अब ये राजस्थान फीडर है, ये आती है कहां तक, हरिके बैराज बांध से मसीतावली हेड नामक जगह तक आती है, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, जो मैंने अभी आप लोगों को याद करवाया, जो मैंने अभी याद करवाया आप लोगों को, ठीक है। यहां पे भी एक नौरंग देसर शाखा है जिसमें पहली बार पानी छोड़ा गया, नौरंग देसर शाखा अभी बताएंगे, लिखवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। और हरिके बैराज का है फिरोजपुर पंजाब के अंदर, ठीक है, हरिके बैराज का है फिरोजपुर पंजाब। अब यहाँ पे फर्स्ट अपना जो है स्टेप पूरा हुआ, अब फीडर नहर आ गई अपने यहां तक। अब यहां तक जो है कुल राजस्थान फीडर की लंबाई 204 है, राजस्थान में 35 किलोमीटर। अब यहां से फीडर नहर पानी किसमें छोड़ेंगे, मुख्य नहर के अंदर, और प्रथम चरण के अंदर जो मुख्य नहर बनी, ठीक है, वो थी 189 किलोमीटर की। प्रथम चरण में मुख्य नहर कितने किलोमीटर थी, 189 किलोमीटर की थी। ये भी पूछ सकते हैं, देखो
प्रथम चरण कहाँ है? हरिके बैराज से लगा के और दांतोर बीकानेर तक। कहा? दांतोर बीकानेर तक, ये प्रथम चरण। और कुल लंबाई पूछे तो 393 किलोमीटर। कितनी है? 393 किलोमीटर। अब क्या गुरुजी 393 क्या हुई? तो देखो 189 तो आपके मुख्य नहर की, ठीक है, प्लस 204 राजस्थान फीडर की, 204 राजस्थान फीडर की, टोटल कितनी हो गई? 393। टोटल कर लो बोले, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगी, एक कर लो टोटल, ठीक है। तो प्रथम चरण के अंदर देखो 393 किलोमीटर तो है कुल लंबाई, जो अपने पूरी हरिके बैराज बांध से लगा के दांतोर बीकानेर तक। यदि हरिके बैराज से सिर्फ मसीतावली हेड तक पूछते हैं तो आपके कितनी? 204। यदि पूछे राजस्थान फीडर की सिर्फ राजस्थान में लंबाई कितनी है तो 35 किलोमीटर। क्या भी पूछ ले, प्रश्न एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। ये इंदिरा गांधी नहर है ना, एक बहुत मतलब जबरदस्त टॉपिक है जिसके अंदर से प्रश्न बनते बहुत सारे। तो जैसे पूछे, जो पूछे आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आगे मुख्य नहर। अब देखो मुख्य नहर में अलग पैरणु थोड़ी कर दो ताकि थाने याद रही। आ है मुख्य नहर, ठीक है, थोड़ा सा डेकोरेटिव कर देते हैं। ये है आप लोगों के प्रथम चरण में बनी मुख्य नहर, ठीक है। अब कौन कौन से लाभान्वित है वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ये प्रथम चरण में बनी मुख्य नहर है जो दांतोर बीकानेर तक है। कहां तक है? दांतोर बीकानेर तक आप लोगों के प्रथम चरण में बनी मुख्य नहर, जो 189 किलोमीटर है। अब दूसरा चरण दांतोर बीकानेर से शुरू होकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक है। कहां तक है? जैसलमेर के मोहनगढ़ तक है। तो ले जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसको ले आते हैं अपन। ये है दूसरा चरण, ये है दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनाई गई है। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनाई है। अब कितनी? 256 किलोमीटर। ये दूसरा चरण है जो दांतोर बीकानेर से लगा के और मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, यानी मुख्य नहर इतनी ही है। अब आप लोग कहें कि सर पानी तो गडरा रोड तक जाता है, तो गडरा रोड तक जो है, अब ये मोहनगढ़ से लगा के और गडरा रोड तक रामदेव वितरिका से पानी जाता है, जिसको जो मोहनगढ़ है ना, ये अपने गडरा रोड है ना, ये 0 पॉइंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका 0 पॉइंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न कैसे भी पूछ ले, ध्यान रखना। ये कहा है? बाड़मेर तक। अब यहां पे चलती है वितरिका, रामदेव वितरिका कहते हैं जिसको। क्या यहां पे चलती है? ये वितरिका है, ठीक है। ये रामदेव वितरिका है जो यहां तक जाती है, जो अपने लास्ट 0 पॉइंट हो गया, यानी कि ये यहां तक जाएगी। अपने गडरा रोड बाड़मेर जो 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये यहां तक जो है पानी इसका आ जाएगा। अब देखो समझ में आई बात? कौन नहीं आई? एक बार बात से समझो। सबसे पहले याद करो, सतलज और व्यास नदी है दो, वो आके गिरी हरिके बैराज बांध में फिरोजपुर। वहां से राजस्थान फीडर निकाली 204 किलोमीटर की है, जो 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, बाकी सारी अपने बाहर है, राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान एरिया है, ठीक है। अब जो है ये आके गिर गई यहां। अब यहां से मुख्य नहर शुरू होगी मसीतावली हेड से, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, यहां से दांतोर बीकानेर तक 189 किलोमीटर। कितनी है? 189 किलोमीटर। और ये जो है कुल मिला के यदि प्रथम चरण में पूछे कितनी है तो 393 किलोमीटर, क्योंकि 204 इसमें जुड़ गई। यहां तक क्लियर? दांतोर बीकानेर से दूसरा चरण शुरू, 256 किलोमीटर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। कहां तक? मोहनगढ़ जैसलमेर तक चलेगा। और मोहनगढ़ जैसलमेर से फिर गडरा रोड यानी कि 0 पॉइंट तक जो है वो रामदेव वितरिका है, उसके बाबा रामदेव वितरिका कहते हैं जिसको, वहां से पानी जाता है उसमें, तो वो है अपने अलग से है पूरी, ठीक है ना, वो है अपने अलग से। ये 165 किलोमीटर है। ये जो है ना बाबा रामदेव वितरिका, ये 165 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछे आप लोगों को, कुल पूछे तो दोनों चरण के जोड़ देना, 393 और 256। ये 393 और 256 जोड़ दोगे तो 649 किलोमीटर आएगी, जो कुल लंबाई है। रामदेव वितरिका शामिल नहीं है, वो भी पूछे तो वो अलग से जोड़नी पड़ेगी, 165 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की, एक और पैटर्न है परीक्षा में प्रश्न बनने का है। राजस्थान में आईजीएनपी की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो फिर अपने राजस्थान में, राजस्थान फीडर वाली सिर्फ 35 किलोमीटर वाली काउंट होगी, सिर्फ राजस्थान में पूछे तो फिर 35 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर वाली, फिर मुख्य नहर की, और ये मुख्य नहर की दोनों 189 और 256, तब 480 किलोमीटर ही आएगी। कैसे भी प्रश्न पूछ ले बेटा, इंदिरा गांधी नहर में आप लोगों के प्रश्न गलत नहीं होगा, कैसे भी पूछ ले, यही तो समझना है आपने। ये इधर वाला समझ में आ गया, लीला लहर बेड़ा पार, कोई नहीं रोक सके थाने एग्जाम सिलेक्शन ले लो।
अब देखो ये तो समझ में आ गई पूरी। अब देखो ये उपनाम वगैरह आजकल कम पूछते हैं, लेकिन आप लोगों के चतुश्रेणी के लेवल के प्रश्न तो है, उपनाम पूछेंगे। अब इंदिरा गांधी नहर का उपनाम क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, रट लेना। राजस्थान की जीवन रेखा वैसे अरावली पर्वतमाला को भी कहते हैं, ठीक है, दो को कहते हैं, अरावली पर्वतमाला और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दोनों को कहते हैं, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। निर्माता कौन थे, यानी कि रूपरेखा बनाई किसने? कंवर सेन ने बनाई। मुख्य अभियंता यानी कि मैन इंजीनियर इसके कौन थे? इंजीनियर थे कंवर सेन। के कंवर सा हा मैन इंजीनियर जे इंदिरा गांधी नहर आई है, इंदिरा गांधी कंवर सार कारण आई है, यहां याद रख लियो। और प्रेरणा गंग नहर, बीकानेर की ही गंग नहर। अब कालक्रम देखते हैं अपन। कालक्रम क्या है? 1948 में कंवर सेन ने रूपरेखा प्रस्तुत की, रूपरेखा प्रस्तुत की। 1958 10 साल बाद गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री थे, उस समय के गृह मंत्री थे, ठीक है, उस समय के अमित शाह हो गए ये। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा शिलान्यास किया गया 10 साल बाद। फिर देखो 1961 में पहली बार नहर में पानी छोड़ा है, और ये पानी जो है पहली बार नहर में छोड़ा है, ये नौरंग देसर शाखा में छोड़ा है, नौरंग देसर शाखा में छोड़ा है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छोड़ा है, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति, उन्होंने छोड़ा है। कि गुरुजी यार लिखा दो नटे, मैं लिखदा ठीक रहे बेटा, मने भी ध्यान है, मैं क्लास लेता हूं ना तो एज ए स्टूडेंट पहले सोचता हूं कि स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है। आप लोग कहते हो ना कई बार गुरुजी आपको पहले ही पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मुझे पता है, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में सीधा आएगी, ये लिखा देते हैं ठीक रहता। तो अगली स्लाइड उससे रिलेटेड ही आएगी, चिंता मत करो, ठीक है। एवरीथिंग कहते हैं सब कुछ मिलेगा यहाँ। अब देखो 1984 में 1984 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी का स्वर्गलोक गमन हुआ था, ठीक है। तो यहां पे जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो नहर का नाम जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसी समय दिया गया। उनको चिर स्थायी करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम दिया गया 1984 के अंदर। 2004 में आईजीएनपी क्षेत्र प्रादेशिक वन सेना का गठन हुआ, ठीक है। तो ये है इसका कालक्रम कि किस तरीके से आप लोगों को सन याद रखना है, इससे रिलेटेड कौन कौन से सन। मैंने मैप समझाया पूरा और फिर कालक्रम बताया है। अभी तो काम आधा भी नहीं हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, अभी आगे और आप जैसे पढ़ोगे वैसे होता जाएगा, ठीक है। अब समय है बेटा मेरे पानी पीने का और तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने का, ले। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं क्लास में फिर इतना तल्लीन हो जाता हूं कि कहना याद नहीं आता। आप लोगों का काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारा करना, ठीक है। बाकी जो है टीचर्स या बाकी जो भी एजुकेटर्स है वो बार बार आपको याद दिला देते हैं, मने याद आवे कौन, क्योंकि मेरा फोकस रहे पूरा इन बोर्ड माते, इन क्लास माते, इन मैटर माते। तो यह चीजा भाई थारी खुदरी जिम्मेदारी है सबरी, क्या हाँ गुरुजी कर रिया है तो मार खातिर आज माने पढ़नो जो है सहूलियत होगी है, तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहीं कर दिया करा, ठीक है। तो यह चीजा भाई टाबरो बिना कहे कर दो तो लीला लहर हो जाए, बेटा पार हो जाए, ठीक है ना। ले आगे बढ़ो। अब देखो ये फैक्ट नंबर है 315। अब जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2 जो आया है, देखो मेरे पास है ये वॉल्यूम 2 जो आया है, ये इसके अंदर देखो 315 नंबर फैक्ट आप लोगों को मतलब एज इट इज जैसा ये फैक्ट दिख रहा है ना, मैं खोलता हूं, देखा आप आज इस लाइव क्लास में अपने को 315 नंबर, क्योंकि 251 से फैक्ट 251 से लगा के 500 तक के इसमें दिए हैं। अब ये 315 नंबर देखो जैसा यहां दिख रहा है वैसा ही फैक्ट आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये, और ये देखो ये आप लोगों के फैक्ट, ये दिख रहा है इंदिरा गांधी नहर का, और ये सेम एज इट इज जो है फैक्ट जैसा यहां दिखता है वैसे ही इस किताब के अंदर दिया गया। स्टूडेंट की सबसे पसंदीदा बुक होती है जीजीडी फैक्ट की, क्योंकि ये राजस्थान नहीं भारत की सबसे सुंदर किताब है, सबसे सुंदर और इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब कई बच्चे अभी भी गुरुजी ऑनलाइन, अरे बेटा पास वाली दुकान पे कहीं भी बुक्स स्टॉल पे जाओ वहां से देख कर लो, पहले इसको देखो तो सही, तब मजा आएगा कि हाँ वास्तव में डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन का तो लिंक वैसे दिया है टेलीग्राम पे, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट को ऑनलाइन मंगाओ, फिर वहां कहीं पेज किसने क्या मेंशन किए किसने क्या किए फिर बाद में परेशान होते हो गया सर आपने इतने बताया वहां इतने बता रखे। सबसे बेस्ट है ऑफलाइन लो। अब कई जना क्या मेरे तो है ही कौन, तो फिर ऑनलाइन जो है आप देखकर अपने अनुसार ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखो अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूल नाम क्या है, इसका मूल नाम राजस्थान नहर था पहले,
इंदिरा गांधी नहर कब किया है? 1984 के अंदर। उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। उद्गम हरि के बैराज बांध, सतलज व्यास के संगम पर, फिरोजपुर पंजाब। ठीक है। उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन से पहले देखो यहाँ पे आओ, अपने उद्घाटन से पहले यहाँ पे आते हैं। राजस्थान में इसका प्रवेश जो है वो खारा खेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। देखो राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो टिब्बी हनुमानगढ़ खारा खेड़ा गांव से, लेकिन पहली बार जो है पानी जो मिला है मुख्य नहर में वो फिर मसीतावली हेड। ठीक है। योजनाकार कौन थे? कंवर सेन। नहर की आधारशिला 31 मार्च 1958 गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई है। उद्घाटन कब हुआ है? 11 अक्टूबर 1961 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने नौरंग देसर पत्रिका में हनुमानगढ़ के अंदर पानी छोड़ा है। नाम परिवर्तन कब हुआ है? 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर के स्थान पर ICNP नाम रखा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है टाबरों, देखो अब नहर का निर्माण, अब है ना बहुत स्तरीय प्रश्न बना था अभी कुछ समय पहले कि प्रथम चरण में कौन सा हिस्सा लाभान्वित था या नहीं था इससे रिलेटेड, और अपन ने जो फैक्ट है ना ये उससे कई टाइम पहले दे दिया था, उस एग्जाम में प्रश्न बना उससे पहले। इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों मैंने अलग से मेंशन करवाए हैं और दोनों अलग से दिए हैं। अब देखो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर जो है वो उसका निर्माण हुआ है, लंबाई 204 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर। हरि के बैराज से मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक इसकी लंबाई है, लेकिन प्रवेश पूछे तो खाराखेड़ा गांव हनुमानगढ़। ठीक है। इस चरण में देखो सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखाओं का निर्माण, कंवर सेन लिफ्ट का निर्माण यहाँ पे हुआ है। ठीक है। इन तो शाखाओं का निर्माण हुआ है और लिफ्ट नहर में कंवर सेन लिफ्ट का निर्माण हुआ है। यदि पहली लिफ्ट नहर इसकी कौन सी बनी पूछे तो कंवर सेन लिफ्ट। ठीक है। तो इन शाखाओं में इसका हुआ है, यानी लाभान्वित क्षेत्र देखो कौन से हो गए, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। ये कहां है? गंगानगर के अंदर। ये दोनों कहां है? गंगानगर के अंदर। तो लाभान्वित क्षेत्र ये हो गए गंगानगर। और दांतोर तक ये शाखा मतलब मुख्य नहर जो है 189 किलोमीटर वाली वो दांतोर तक आती है, तो बीकानेर वाला क्षेत्र भी लाभान्वित, गंगानगर बीकानेर। ठीक है। तो ये हुआ है। निर्माण पूर्ण इसका कब हुआ है? 1992 के अंदर प्रथम चरण का। ठीक है कि हाँ ये निर्माण पूरा हुआ। अब द्वितीय चरण देखो, मसीतावली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। अब ये है, इसके साथ ही प्रथम चरण में आप लोगों को ध्यान रखना मुख्य नहर का जो है काम शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण जो है अपने मोहनगढ़ तक यहाँ पे हुआ है द्वितीय शाखा। ठीक है। द्वितीय चरण लंबाई 445 किलोमीटर, जिसमें से 165 किलोमीटर बढ़ाकर नहर का अंतिम छोर गडरा रोड किया गया रामदेव पत्रिका के माध्यम से। ठीक है। इस चरण में 6 शाखाएं और 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण हुआ है और इंदिरा गांधी नहर की लंबाई हो गई 649 किलोमीटर। 256 किलोमीटर तो इसमें अपने द्वितीय जो मुख्य नहर वाला वो निर्माण हुआ है, 165 किलोमीटर अपने अलग से हुआ है। राजस्थान में कुल लंबाई 480 किलोमीटर और कैसे है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब मेरे को बताए, कमेंट आएंगे गुरुजी ये नक्शा नहीं दिख रहा, ये नक्शा अगली स्लाइड में थोड़ा बड़ा करके मैं बता रहा हूं। वैसे ये अपनी जो चतुर्थ श्रेणी की किताब है या जो भी पुस्तक है उन सभी में ये नक्शा दिया गया, बहुत बढ़िया बेस्ट। कहां से वितरिकाएं जा रही है, कहां से जो है शाखाएं जा रही है, लिफ्ट नहर कैसे जा रही है, सब कुछ बताया हुआ है। अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आईडी स्क्रीन कर ले, बाद में मन मत गए हो कि गुरुजी दिए कौन। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे फिर भी ये आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, कि हाँ कौन कौन सा है और कैसे नहीं है। फिर मैं एक काम करूंगा, ये वाली जो ये है ना इसको मैं टेलीग्राम पर दे देता हूं। टेलीग्राम पर पहले भी उपलब्ध कराया था, वापस जो है उपलब्ध करवा देंगे इस नक्शे को, तब आप लोगों को व्यवस्थित दिख जाएगा। टेलीग्राम जो है अपना जो चैनल है ये गौरव ज्ञानधारा उसी नाम से है। 3,10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ढूंढने में भी और पहचानने में भी परेशानी नहीं होगी। फैन पेज बहुत ज्यादा बन गए हैं, तो ध्यान से देखकर मेन चैनल को ही ज्वाइन करना। ठीक है, ले अब देखो क्या है, इन शॉर्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। व्यास और सतलज नदी आई, हरि के बैराज बांध में गिरी, ठीक है, और फिर यहाँ से राजस्थान फीडर निकाली है जो हनुमानगढ़ मसीतावली हेड तक आती है। फिर यहाँ से मुख्य नहर जो है आगे चलती है 2 चरणों में, फिर ये मोहनगढ़ तक आती है मुख्य नहर, और फिर बाद में बाबा रामदेव उप शाखा निकाली गई वितरिका जो गडरा रोड तक आती है 0 पॉइंट बाढ़ में। ठीक है, अब इनमें से जो है एकमात्र ये पूर्व में जाने वाली शाखा रावतसर शाखा है। कौन सी है? रावतसर शाखा, रावतसर शाखा। बाकी सारी देखोगे तो पश्चिम के अंदर है, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल, दांतोर, बिरसलपुर, चरनावाला, शहीद बिरबल सिंह, सागरमल, गोपा, ये सारी जो है पश्चिम की तरफ है। और यहाँ पे जो है
ये रावतसर शाखा है। शाखा में रावतसर ही है इस तरफ, बाकी सारी लिफ्ट नहर है, क्योंकि ये भाग ऊंचा है। ऊंचा होगा तो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिफ्ट नहरों का काम क्या है, कल की क्लास में एक बहुत बढ़िया कमेंट किया बच्चे ने जो इन लिफ्ट नहर के पास में रहता है, उसने बताया कि गुरुजी यहाँ पे मोटरों के माध्यम से जो है पानी को बहुत ऊपर उठाया जाता है, कोई 150 मीटर या ऐसा 150 फीट या ऐसा बताया था उसने, और फिर जो है वहां से वो पानी को आगे भेजा जाता है। तो यही काम होता है लिफ्ट नहर का। जहां पे आ जाए लिफ्ट नहर तो फिर ध्यान रखना ये काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है लिफ्ट नहरों में कौन कौन सी है, चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये सारी लिफ्ट नहर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लिखी हुई है बढ़िया, कुल मिला के 7 लिफ्ट नहरें हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से कंवरसेन पहले चरण में ही बन गई, बाकी की 6 दूसरे चरण में। अब देखो कंवरसेन लिफ्ट, इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे, ये पहली लिफ्ट नहर है, ये पहली है। बीकानेर लूणकरणसर नहर भी इसको कहा जाता है, नए नाम इनके ये है, ठीक है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसमें ये ध्यान रखना ये सर्वाधिक इससे लाभान्वित क्षेत्र होता है, कि ये पूछे ना कौन सी लिफ्ट नहर से लाभ सर्वाधिक मिलता है, तो ये जो है सर्वाधिक क्षेत्र को लाभान्वित करती है, सर्वाधिक लाभान्वित करने वाली लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये सबसे छोटी, ये बताते हैं ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, ठीक है, जो बांगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है जिसे। फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जिसे गजनहर लिफ्ट नहर भी कहते हैं, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर जिसे कोलायत लिफ्ट नहर भी कहते हैं, गुरु जामेश्वर लिफ्ट नहर जिसे फलोदी लिफ्ट नहर भी कहते हैं, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसे पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कंवरसेन लिफ्ट नहर पहले चरण में बन गई, बाकी की दूसरे चरण के अंदर। लिफ्ट नहर क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले अगली स्लाइड। ये नक्शे में और देख सकते हो आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाएं पढ़ लेते हैं अपन, क्या पढ़ लेते हैं, प्रमुख शाखाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं अभी पढ़ी है वो लिफ्ट नहरें हैं, और पढ़ लेते हैं अपन शाखाएं, ठीक है। देखो रावतसर शाखा, कहते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले पानी छोड़ा गया, और ये सबसे प्राचीन शाखा भी है हनुमानगढ़ के अंदर, जो एकमात्र पूर्व की ओर शाखा है। देखो जैसे जहां से प्रश्न बनता है सब कुछ अपने को ध्यान होना चाहिए, एकमात्र पूर्व की ओर। अब बायां और दायां भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जहां से जो लहर क्या रहे, नहर नहर निकल रही है वो ध्यान रखना है अपने को, उसकी तरफ मुंह करके और खड़ा होना है, तो बायां और दायां, बायां ये दायां ये, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई हुई है, शॉर्ट एबीसीडी लिखो, जिस तरफ बी लिखा है वो बायां है, जिस तरफ डी लिखा है वो दायां है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, या डायरेक्ट बीडी लिखो, एबीसीडी नहीं लिखता, बीडी लिखो, जिस तरफ बी है वो बायां है, जिस तरफ डी है वो दायां है। तो ऐसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दातोर शाखा, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल सिंह, सागरमल गोपा शाखा। तो ये सारी की सारी आप लोगों को शाखाओं के नाम याद रखने हैं, बाकी कोई नहीं। और ये शाखाएं अच्छे से याद होगी कैसे पता है, शाखाएं याद होगी आपको ऐसे, देखो शाखाएं याद होगी इस नक्शे से याद होगी, इसीलिए कह रहा हूं ये नक्शा मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा। जो बच्चे टेलीग्राम से नए जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाना। टेलीग्राम का नाम यही है अपने, मेरा नाम लिखना पहले, और स्पेलिंग सही लगाना, ये ओ लगेगा ए नहीं लगेगा, ठीक है। जो गलती करते हो वो बता रहा हूं, गौरव ज्ञान धारा, ये टेलीग्राम का नाम भी यही है। वहां पे ट्रेडमार्क लोगो दिखेगा आप लोगों को, 3,10,000 बच्चों की उपस्थिति दिखेगी, तो समझ लेना कि यही ओरिजिनल, ज्वाइन कर लियो। और ये जो है मैं आप लोगों को कल उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ले आओ भाई जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। हाँ ले आओ, इसका स्क्रीनशॉट नहीं, अपना स्क्रीनशॉट किसका लेना था, इसका, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। एक सिमरन मिली थी अपने को स्टूडेंट, कहाँ ब्यावर में मिली थी, यहाँ सिमरन नाम की स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में टाबरो इतो ही, इंदिरा गांधी नहर कुल मिलान समझ में आ गई ना, तो खूब है। अब सिंचाई परियोजनाओं की एक क्लास और आएगी आप लोगों के सोमवार को, कब आएगी, सोमवार को, और सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट।
उसके बाद में पढ़ेंगे अपन वनस्पति, और वनस्पति के नए आंकड़े पढ़ेंगे। वनस्पति के नए आंकड़े, वेजिटेशन के नए आंकड़े आ गए हैं, वो पढ़ेंगे। तो डोंट मिस सिंगल क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सारी क्लासें अटेंड करनी है। और जो टबर, पहला बता रही हूं, जो इन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, जुड़ जाना। और चतुर्थ श्रेणी के लिए आप लोगों के लिए मैंने पहले भी जानकारी आप लोगों को दे रखी है, ये पुस्तक अपनी जो है मार्केट में उपलब्ध है, तो इसको आप लोगों को आपके पास में ये ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। और कई बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि सर ये अपडेट होकर नहीं आएगी। अरे बेटा, सिलेबस में एक भी सिंगल टॉपिक भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ वेटेज नंबर का इधर उधर दिया है, यानी प्रश्नों की संख्या है ना वो कम ज्यादा की है, टॉपिक चेंज नहीं हुए। गुमराह मत होइए, आप लोगों को सरकारी नौकरी लेनी है। यदि सरकारी नौकरी लेने के लिए पहले आप लोगों की मानसिकता भी तो उस लेवल की होनी चाहिए। आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कैसे है अभी, तो है देशा पर बैठोड़ा मैंने कमेंट करे मेडिकल माते काम करे, अभी के बाद में गुरुजी वो सिलेबस चेंज करा जाना ला किताब, तो बेटा तू तो लेट हो जाएगा, फिर तो लेना ही मत, ठीक है। क्योंकि फिर जो है चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। कंपटीशन इतना भी आसान नहीं है कि आप आराम से जो है 2 महीने रहेंगे एग्जाम में, एग्जाम के तब आओगे, वहां से आराम से जितने के कमा लेते हैं थोड़ा सा, फिर जाके आराम तैयारी करेंगे। तो वो सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए किया गया एक आपका बहुत बढ़िया प्रयास होगा, लेकिन एक्चुअली है क्या, किया किस लिए प्रयास, सम्मानजनक हार के लिए कि मैं भी बढ़िया था पर आजकल सरकारी नौकरियां है कटे, मैं ही कहना पड़ी बाद में, आज तो मैं लेनी है ना नौकरी, तो ये बेटा लगो इनके जैसे जो अभी से लगे हुए हैं। तो बाद में मत गए होगे गुरुजी माने की बताने वालों कोई नहीं मिली हो, क्यों मैं तो चीख चीख ने बतावा, गला की बीमारी मोड़ ले ली बता बता, इनके अलावा और तो मतलब ने गड़ो नहीं फाड़ सको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाओं के साथ, हमारे प्रयास आप लोगों के साथ है। शुभकामनाएं तो सभी देते हैं, प्रयास भी तो कर रहे हैं हम, प्रयास करके फिर शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इन प्रयासों का लाभ उठाओ तो शुभकामनाएं असर करेगी, नहीं तो शुभकामनाएं तो लेकर रख दोगे, करोगे क्या, ठीक है। तो ये देखो मैं तो खरी खरी कहूं एड हूं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।